हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। यार एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मुझे देनी है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि अब रिवाइज रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, आपके मार्क्स कट जाएंगे जिन्होंने गलत अटेम्प्ट किया है एटम वाला क्वेश्चन। ठीक है, सो जिन्होंने गलत अटेम्प्ट किया है वो 60% के आसपास बच्चे हैं जिन्होंने गलत अटेम्प्ट किया है। 40% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सही अटेम्प्ट किया है या अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो उनके मार्क्स सेम रहेंगे, उनकी रैंक में इंप्रूवमेंट आएगा। और 60% बच्चों की रैंक खराब होगी पहले की तुलना में। ठीक है, ये बात पक्की। कितनी खराब होगी वो कल आपको पता चल जाएगा, बिकॉज आप जैसे कि न्यूज में भी देख सकते हो, नीट यूजी फाइनल रिजल्ट एक्सपेक्टेड ऑन और बिफोर 25 जुलाई। मतलब अब जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, आजकल में कल शाम तक या रात तक रिजल्ट आपका आउट हो जाएगा, नीट का रिवाइज रिजल्ट। उसके बाद आप अपनी काउंसलिंग की प्लानिंग कर सकते हो। बट एक चीज जो न्यूज में गलत दिखाई दिखाई दे रही है, मतलब प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी पे बेस्ड नहीं है, कि टेंटेटिव डेट काउंसलिंग की 24। तो आज से तो काउंसलिंग पक्का नहीं चालू हो रही है, तो आपको भी समझ में आ रहा है काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ चालू नहीं हो सकता है अगले एक हफ्ते तक। ठीक है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वेरिफिकेशन नोटिस आउट नहीं है, काउंसलिंग कोई शेड्यूल नहीं है, जिस एनएमसी की साइट पे कोई अप्रूवल स्टेटस अपलोड नहीं किया गया है। बहुत सारे इवेंट्स काउंसलिंग से रिलेटेड होने वाले, लगातार बच्चे परेशान है कि सर अब काउंसलिंग अचानक चालू हो जाएगी, नहीं होगी। जुलाई एंड में काउंसलिंग जा सकती है, इवन जुलाई में भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं दिखाई दे रही है। अगस्त के फर्स्ट वीक में शुरुआत में काउंसलिंग का पोर्टल, रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होने की डेट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, वो हो सकती है। रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो सकता है। ठीक है, पहले पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का वेरिफिकेशन नोटिस, उसके एक हफ्ते बाद आपका काउंसलिंग का शेड्यूल, और उसके 2 से 3 जैसे काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा, ऐसा नहीं होगा आज काउंसलिंग का शेड्यूल आया कल से काउंसलिंग चालू। मैं बहुत बार आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, एक दिन का इवेंट नहीं है, एकदम से कुछ नहीं हो जाएगा, आपको हर चीज करने का टाइम मिलेगा प्रॉपर। ठीक है, कोई पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो अगस्त के फर्स्ट वीक में आप काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अर्लीस्ट पॉसिबल डेट है, उससे पहले नहीं है। और ये जो न्यूज में 24 तारीख की डेट दी जा रही है, ये बस उसी के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन हो गया था, एक वर्बल, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। जिस तरीके से आप देख भी सकते हो यहाँ पे कि कोई भी काउंसलिंग का अपडेट एमसीसी की साइट पे नहीं है, ना ही एनएमसी की साइट पे किसी कॉलेज का अप्रूवल स्टेटस अपलोड है। अभी भी 706 कॉलेज ही दिखा रहा है, लास्ट ईयर भी इतना ही था। तो एनएमसी की साइट पे किसी भी कॉलेज का अप्रूवल स्टेटस अपलोड नहीं किया गया है। वहीं मैं बात करूं यूपी के 13 कॉलेजेस की, तो यूपी के 13 कॉलेजेस ने री अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट डाली हुई है कि भाई एक बार फिर से आप कंसिडर कर लो। ठीक है, तो देखते हैं उसको एनएमसी जो है क्या देती है, परमिशन दे पाती कि नहीं दे पाती। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल से बता दूं, महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र में कुछ कॉलेजेस जब पिछले साल पहले खुले हुए हैं, तो फर्स्ट ईयर में कॉलेजेस इस बेसिस पे खुल जाते हैं कि वहां पे फर्स्ट ईयर की फैकल्टी और फर्स्ट ईयर से रिलेटेड चीजें पूरी हैं कि नहीं है। ठीक है, जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में अगर सुविधाएं पूरी हैं, देन कॉलेज शुरू हो जाता है। बाद में माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी लैब और आगे की प्रोसेस, आगे की फैकल्टी का रिक्रूटमेंट चलता रहता है। तो कॉलेज इस बेसिस पे भी शुरू हो सकता है कि फर्स्ट ईयर की फैकल्टी वहां पे पूरी है कि नहीं है, फर्स्ट ईयर से रिलेटेड सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, सो कॉलेज चालू होने में कोई बहुत दिक्कत नहीं आ जाएगी। ठीक है, हो सकते हैं यूपी के 13 कॉलेजेस ऐड इस साल हो जाएं, बट स्टिल ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, तो पहले से बोलना भी ठीक नहीं है। ठीक है, सो अब बात कर लें जरा ये कि किस किस बच्चे की क्या क्या उम्मीद बनेगी, अब कौन से ऐसे बच्चे रहेंगे जो आउट हो जाएंगे। ठीक है, रैंक से बात करते हैं, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जो मार्क्स वर्सेस रैंक का इंडेक्स है, जो कॉलम है, वो चेंज होगा। वो आपको भी समझ में आ रहा है, कितना चेंज होगा वो नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, बट अगर आप कहीं ना कहीं अब जो है 651 652 के आसपास 25,000 रैंक हो सकती है। अभी तक 655 पे 25,000 रैंक आ रही है। वहीं अब 61 60 51 52 पे ये रैंक 25,000 के करीब हो सकती है। ठीक है, तो ये अब हो जाएगा मामला सेट। मतलब जिन बच्चों के 650 के आसपास भी नंबर हो गए कटने के बाद, वो भी उम्मीद बनाए रखें। इवन एक दो नंबर कम भी है, वो भी बनाए रखें। कल तक रिजल्ट आने का वेट करें, पहले भी कोई किसी भी कंक्लूजन पे ना पहुंचे अभी से ही। तो नेगेटिविटी में अभी से जाने की जरूरत नहीं है। रैंक का कितना डिग्रेडेशन होगा ये देखना अभी बाकी है, और किस रैंक रेंज में कितना डिग्री, क्योंकि जो अपर रैंक रेंज में स्टूडेंट्स हैं, जो 1 से 5,000 रैंक में, उनमें बहुत वेरिएशन आता नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, लोअर रैंक रेंज में वो डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि 60% बच्चे इन्वॉल्व हैं जिन्होंने गलत कर दिया क्वेश्चन को, तो वो रिलेटिव टर्म से नीचे आएगा, सबका ही नीचे आ रहा है। तो एक पूल में बच्चे नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो मार्क्स वर्सेस रैंक का कॉलम 4-5 मार्क्स से खिसक सकता है। मतलब अगर 25,000 रैंक अभी 655 पे है, तो 25,000 रैंक 650-51 पे बन सकती है। ठीक है, ये आपको समझनी है यहाँ पर बात, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बिहार की काउंसलिंग बॉडी जो है, उसका कोई भरोसा नहीं है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। ठीक है,
काउंसलिंग इतनी ज़्यादा अनसर्टेन है कि ब्लॉकिंग वाले फैक्टर को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। आ, ये सारा गेम खराब ही ब्लॉकिंग करती है। ठीक है, जो आप एक्सपेक्टेशन सीट बढ़ने से लगा लेते हो ना, मेरा बार बार आपको ये समझाना है कि जो आप सीट बढ़ने से, अभी यहाँ पे सीटें बढ़ जाएंगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को अप्रूवल मिलेगा, 2 से 2,500 3,000 सीटें बढ़ सकती हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो उससे आप अंदाजा लगाना चालू कर दोगे कि सर इतना रैंक और ड्रॉप कर जाएगा, इतना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं। ठीक है, सीट ब्लॉकिंग इतना बड़ा मास्टर आपका फैक्टर होता है ना, जो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, इस साल अनसर्टेनिटी का बहुत बड़ा रोल रहेगा काउंसलिंग में। अगर ब्लॉकिंग होती है, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर एमसीसी के काउंसलिंग नियम सेम रहते हैं लास्ट ईयर के, और बिहार की काउंसलिंग लेट होती है, ठीक है, तो फिर से वो ब्लॉकिंग वाली चीजें होंगी और कट ऑफ ऊपर साइड चला जाएगा ऑल इंडिया कोटा में। ठीक है, तो ओवर एक्सपेक्टेशन के दर्जे में मत आइएगा। अभी मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी में 26,000 के अंदर हैं तो आप कॉलेज का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। 27,500 रैंक, 28,000 रैंक के अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो आप कॉलेज का एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। 1,40,000 रैंक में एससी में आ रहे हो, रिवाइज रिजल्ट के बाद की बात कर रहा हूँ, रैंक तो एब्सोल्यूट ही रहेगी, नंबर चेंज हो जाएंगे बस। ठीक है, सो अगर आप 1,40,000 में एसटी में, एससी में, और 1,70 में एसटी में आ रहे हो, देन यू हैव चांस। तो आपको एक उम्मीद रखनी चाहिए, काउंसलिंग बहुत अच्छे से करना चाहिए, आपको एंड तक चांस बना रहेगा। बट अगर कोई कह रहा है कि 32,000 33,000 रैंक में आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो संभव नहीं है। हाँ, एक मेजर इम्पैक्ट यूपी के 13 कॉलेजेस जरूर डालेंगे आपकी काउंसलिंग पे। अगर यूपी में 13 कॉलेजेस आते हैं तो वो कट ऑफ को सिग्निफिकेंटली गिरा सकते हैं, बिकॉज यूपी में अगर सीटें बढ़ती हैं तो ऑल इंडिया से कम 600 से 700 बच्चे जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के होंगे जो यूपी में एक्स्ट्रा सेटल होंगे। ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑल इंडिया में सीटें खाली होंगी, जिसकी वजह से आपको नीचे तक कॉलेज मिल पाएगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी में वो 28,000 रैंक के आसपास, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वो 30,000 रैंक के आसपास ऑल इंडिया कोटे कट ऑफ शिफ्ट हो जाएगा। यूपी का कट ऑफ डिपेंड करेगा मेरिट में कितने बच्चे हैं, उसका एनालिसिस जब एक्जैक्टली नंबर ऑफ इवेंट्स हो जाएंगे तभी प्रिडिक्ट करेंगे। और एक चीज मैं बता दूं, प्रिडिक्शन के बेसिस पे मत चलो, प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत करो। जो होता जा रहा है केवल वही सत्य है, ये तो आप सीख गए हो ना अभी तक के इवेंट्स में, आपको समझ में आ रही है ना ये बात, तो जो होता जा रहा है वही सत्य है। तो प्रिडिक्शन की जरूरत केवल, पहले तो ये आप बेस को पकड़ो, रूट को पकड़ो कि प्रिडिक्शन की जरूरत क्यों है, नीड क्या, क्यों प्रिडिक्ट करना है, व्हाई। तो केवल उन बच्चों को प्रिडिक्शन की जरूरत पड़ती है जो बॉर्डर लाइन पे, जिनको तैयारी करने का फैसला लेना है, क्योंकि माइंड को एक क्लैरिटी की जरूरत होती है। यार मेरा कोई चांस नहीं है तो मैं पूरा फोकस अपना पढ़ाई करूं, अपने प्लान बी को दूं। बट अगर थोड़ा बहुत भी चांस रहता है तो फिर माइंड 50-50 डिस्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहता है, तो उस बच्चे के लिए प्रिडिक्शन करी जाती है केवल। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनकी कुछ लिमिट्स होती हैं कि मैं इतने ही कॉलेज में जाऊंगा बस। अब मान लो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी 16-17 हजार रैंक है, उनका फिक्स है कि यार नॉर्थ इंडिया में कॉलेज चाहिए, साउथ मिलेगा तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं तैयारी करूंगा। तो उनके लिए भी एक प्रिडिक्शन की जरूरत पड़ गई कि यार अगर उसको पता चल जाए थोड़ा बहुत प्रिडिक्टेड प्लस माइनस बेट ले सके जिसपे वो, कि हाँ मेरा चांस बन रहा है अगर थोड़ा बहुत भी, तो मैं काउंसलिंग पे फोकस ढंग से करूं, नहीं तो मैं अपनी पढ़ाई चालू करूं। ठीक है, जो बच्चे बॉर्डर पे बैठे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, जनरल कैटेगरी में 27,000 रैंक इज नॉट अ सेफ रैंक एट ऑल, कहीं से भी सेफ नहीं है। कि अगर 27,000 रैंक का बच्चा ये सोच रहा है, 26 के बाद वाला कोई भी बच्चा सेफ नहीं है, मेरे क्लियर वर्ड्स आप जान लो। क्योंकि ब्लॉकिंग का फैक्टर कंसिडरेबल हमेशा रहेगा। एमसीसी के अगर काउंसलिंग नियम सेम रहेंगे तो ब्लॉकिंग होके रहेगी। ठीक है, राउंड 3 में ब्लॉकिंग जम के होगी ही होगी। ठीक है, बिहार की काउंसलिंग अगर लेट होती है, क्योंकि उम्मीद है कि इस साल काउंसलिंग लेट बिहार की हो सकती है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है, बिहार काउंसलिंग बॉडी जो आईएएस एसोसिएशन है, बीसीईसी बोर्ड है, वो चरमराया हुआ बोर्ड है बहुत ज्यादा। ठीक है, आप अगर जो बिहार से जो लोग हैं उनको पता होगा कि डिले होती हैं बिहार के अंदर चीजें। ठीक है, तो बिहार का एक बहुत मेजर रोल रहेगा, अगर टाइमली काउंसलिंग बिहार की नहीं होगी तो 26,000 रैंक वाले भी रिस्क में आ जाएंगे। ठीक है, ये मेरा आपको क्लियर कहना है। बट हाँ, जो बच्चे 25,000 रैंक के अंदर है वो एब्सोल्युटली सेफ रेंज में, कुछ भी चाहे हो जाए, ब्लॉकिंग कुछ कितने भी फैक्टर से हो जाए, पर इतना नहीं बिगड़ जाएगी बात कि 25,000 रैंक वाले बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऑफ कोर्स होगा सिलेक्शन, उसमें कोई दो राय नहीं, बट जहाँ 26,000 रैंक आपकी आ रही है और ब्लॉकिंग फैक्टर्स प्रिवेल करेंगे काउंसलिंग में, तो आपका सिलेक्शन मुश्किल होता जाएगा। ठीक है, और 27,000 रैंक वाला बच्चे के बारे में कोई कमेंट अभी मैं नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि यूपी के 13 कॉलेजेस, राजस्थान के कुछ कॉलेजेस का कोई अप्रूवल स्टेटस अपलोड नहीं किया गया है, बहुत अनसर्टेनिटी उसके बारे में है। ठीक है, सो मेरा आपको इतना समझाना था कि कल आप रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। ये एनएमसी पे कोई अप्रूवल स्टेटस अपलोड नहीं है। एमसीसी की काउंसलिंग अगस्त के फर्स्ट वीक में चालू हो सकती है, उससे पहले प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रही है। जुलाई एंड
30-31 तारीख के आसपास या अगस्त की 1-2 तारीख के आसपास रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलने की उम्मीद रहेगी। अर्लीस्ट पॉसिबल डेट है, इससे डिले हो सकता है, इससे जल्दी नहीं हो सकता। आप अब ये मत सोचना कि इसी हफ्ते काउंसलिंग चालू हो जाएगी, सब कुछ इसी हफ्ते हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, चीजों को टाइम लगता है, एक टाइमलाइन जो है वो फिक्स रहेगी, कंप्रेस नहीं किया जा सकता। लास्ट ईयर रजिस्ट्रेशन पोर्टल 20 जुलाई को खुला था, बहुत बार रिपोर्ट्स में दिखाया, आपको काउंसलिंग के शेड्यूल में दिखाया। लास्ट ईयर 20 जुलाई को रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हुआ था, 5 जुलाई को पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का नोटिफिकेशन आया था, 14 जुलाई को काउंसलिंग का शेड्यूल रिलीज करा था, ब्रोशर रिलीज किया था, और 20 तारीख से रजिस्ट्रेशन पोर्टल चालू हुआ था। तो लास्ट ईयर से भी देखे जाओगे आप, पीछे की काउंसलिंग के ट्रेंड्स देखो किस तरीके की चीजें होती हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इस हफ्ते काउंसलिंग हो पाना संभव नहीं है। ठीक है, अगले आने वाले 7 से 10 दिनों में काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन नहीं होता दिखाई दे रहा है, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मेरा आपको बस इतना सा समझाना है, क्योंकि लगातार स्टूडेंट्स परेशान है कि भाई काउंसलिंग अब कभी भी चालू हो जाएगी, बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये टोटल आपका है काउंसलिंग से रिलेटेड चीजों के लिए अपडेट। अब बहुत सारी चीजें आएंगी, अभी वीडियो बिल्कुल तैयार पड़ी है बिहार की काउंसलिंग चीजों को समझाने के लिए, काउंसलिंग के क्या नियम होते हैं, का क्या कायदे कानून है। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो आपकी आने वाली है, जो जो बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस आने वाले हैं यूट्यूब पे, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। बिहार की काउंसलिंग की एक एक बारीकी बताई जाएगी। ठीक है, उनकी कट ऑफ से रिलेटेड भी, क्योंकि इनडायरेक्ट कट ऑफ का पता चल सकता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं बिहार, उनके थ्रू हमें इनडायरेक्ट प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स पता है। हालांकि बिहार की काउंसलिंग बॉडी ने ऑल इंडिया रैंक बेसिस पे कोई रिजल्ट पब्लिश नहीं किया था, जैसे बाकी स्टेट करते हैं। वो अपनी स्टेट रैंक भी नहीं पब्लिश करते, वो स्टेट में कैटेगरी रैंक को पब्लिश करते हैं, वो भी क्लोजिंग कट ऑफ बताते हैं उसका। बट वी हैव द डेटा बिकॉज हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, सो एक अप्रॉक्स डेटा है कि किस ऑल इंडिया रैंक पे क्या बिहार में मिल गया था लास्ट ईयर। ठीक है, सो वो डेटा के साथ आपको समझाया जाएगा कि बिहार में क्या हो सकता है इस साल, काउंसलिंग लेट हुई तो क्या हुआ, टाइम से हुआ तो क्या हुआ होगा, दोनों तरीके से, और काउंसलिंग के नियम क्या है, क्या क्या रूल्स का आपको ध्यान रखना होता है, प्रोसीजर्स क्या है रजिस्ट्रेशन के। बिहार लाइंड अप है इसके बाद। ठीक है, उसके बाद यूपी समझाया जाएगा, यूपी का ऑलरेडी हम एक बार डिस्कशन कर चुके हैं, बट यूपी समझाया जाएगा, सभी स्टेट कंसिडर किया जाएगा, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आपका झारखंड हो गया, एमपी हो गया, सभी स्टेट का, उत्तराखंड हो गया, सभी का समझाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप। ठीक है, जिसको बेसिक काउंसलिंग सीखनी है वो नीचे प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, वहां से भी आप सीख सकते हो। ठीक है, हमने अपडेटेड वर्जन भी चीजों का प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप अपडेटेड वर्जन भी देख सकते हो। आप काउंसलिंग को लेकर के सीरियसली अप्रोच करना चालू कर दो, जिसकी 1 से 25,000 रन के बीच में है, पूरा फोकस अपना काउंसलिंग पे शिफ्ट कर दो। ठीक है, आप बात बस वही टेंशन की आ चुकी है कि जिन बच्चों के 5 नंबर कम हो रहे हैं, 55 से 50 हो गए हैं, या 53 से 48 हो गए हैं, 648, वो थोड़ा टेंशन में जरूर है, उनका होना लाजमी भी है, क्योंकि रिस्क में आ गया है मामला अब। ठीक है, तो 650 के नीचे मार्क्स वर्सेस रैंक का क्या कॉलम रहेगा वो एक बार देखना बाकी है। प्रिडिक्शन करने मत घुसो अभी से, प्रिडिक्ट करके कुछ नहीं हाथ लगेगा, एक दिन के लिए परेशान रहोगे। ठीक है, मान लीजिए मैं अभी कहने को बोल दूं कि ये प्रिडिक्ट किया है जी हमने, उसके बेसिस पे आप एक दिन परेशान रहोगे, जब तक एक्चुअल रिजल्ट जो आ जाएगा उसके बाद ही कुछ कंक्लूजन पहुंचेगा, उससे पहले नहीं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच, डू हिट द सब्सक्राइब बटन, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, पक्का। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहां शेयर होती है, सारी नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, सब कुछ दिया जा रहा है फ्रीली ऑन यूट्यूब भी एंड टेलीग्राम चैनल भी। जो पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में बच्चे एनरोल्ड हैं, जो होना चाहते हैं, वो हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें है नहीं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।